फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पीटीटी का जो एग्ज़ाम आयोजित हुआ है इसके आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके जीके से संबंधित लगभग 50 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। इन सभी 50 सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कालिदास किस शासक के नवरत्नों में से एक था? तो कालिदास जो था ये किस शासक के नवरत्नों में से एक था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर भारत दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन U20 चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में पहुंचा? तो भारत ने कौन सी टीम को हराया? तो भूटान की टीम को हराया था। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका एक सुमेलित नहीं है? सुंडा पर्वत का शिलालेख 1262 ईस्वी दिया गया है। चिरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी बिल्कुल सही है। बिजोलिया का शिलालेख 1170 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सुंडा पर्वत का शिलालेख 1262 ईस्वी ये भी यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देलवाड़ा का शिलालेख 1234 ईस्वी ना होकर ये 1230 ईस्वी का आपका हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जुड़ने के लिए कौन अहर्त है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जुड़ने के लिए कौन अहर्त हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र यहाँ पर हो जाएंगे। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, परिवेश 2.0 को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो परिवेश 2.0 को किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये कौन सा हो जाएगा? आपका नीलगिरी यहाँ पर हो जाएगा। 1986 में आपका बनाया गया था। ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ये किसके द्वारा आपकी की गई थी? तो ये विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु दिया गया है, कथकली केरल है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है और मोहिनी अट्टम महाराष्ट्र यहाँ पर दिया गया है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु बिल्कुल सही हो जाएगा। कथकली केरल यहाँ पर सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भी सही है, लेकिन मोहिनी अट्टम महाराष्ट्र का ना होकर ये केरल का हो जाएगा। तो डी यहाँ पर आपका गलत है। खेजडली मेला किससे संबंधित है? तो ये तो आपको पता ही होगा। खेजडली मेला जो है ये आपका अमृता देवी बिश्नोई जी से संबंधित है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन बंगाल चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो बंगाल चित्रकला शैली से संबंधित यहाँ पर कौन नहीं है? नंदलाल बोस, अविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो नंदलाल बोस यहाँ पर संबंधित है, अविंद्रनाथ टैगोर भी संबंधित है, विनोद बिहारी मुखर्जी भी संबंधित है, लेकिन राजा रवि वर्मा यहाँ पर संबंधित नहीं है। तो सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर भूपेन हजारिका के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है? तो भूपेन हजारिका जो है वर्ष 2026 उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, ये बात सही है। उन्हें ब्रह्मपुत्र के कवि चारण के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें 2012 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो 2012 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था, ना कि भारत रत्न से। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। उन्हें सुधा कंठ के रूप में भी पुकारा जाता है। तो ये बात भी यहाँ पर आपकी सही है। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर वंडूर नामक स्थान पर हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने किस किले में कैद रहने के दौरान भारत एक खोज लिखी थी? तो भारत एक खोज जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी वो कहाँ पर लिखी गई थी? तो ये आपके अहमदनगर में ये कैद हुए थे तब लिखी गई थी। 1942 से 1945 के अंतर्गत ये लिखी गई थी। तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। इस समय ये जेल में थे। तो भारत एक खोज इन्होंने लिखी थी। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा न्याय प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा न्याय प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ये रज्जुक को नियुक्त किया गया था। बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो उसके लिए जो न्याय प्रशासन है इसके लिए वर्ड यूज में लिया जाता है रज्जुक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन आपका कब हुआ था? तो ये 29 अगस्त 1949 को हुआ था। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के केंद्र और उसके प्रमुख नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। कानपुर के आपके नाना साहब थे, बिल्कुल सही है। फैज़ाबाद के मौलवी आपके अहमदुल्ला हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। लखनऊ में आपकी हजरत महल हो जाएगी, ये भी सही है। आरा का बख्त खान दिया गया, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि बख्त खान जो थे कहाँ के थे? दिल्ली के थे। और आरा जो है ये तो आपका बिहार में आता है। और आरा के कौन थे? आपके कुंवर सिंह थे। आरा के कौन थे? कुंवर सिंह हो जाएंगे। तो डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा।
अगला सवाल है, श्री गुरुमुख निहाल सिंह को कब राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो इन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया था आपका, कब नियुक्त किया गया? तो ये 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया था। सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, कार्यभार इन्होंने 1 नवंबर 1956 को संभाला, लेकिन 25 अक्टूबर 1956 को इनको नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सती प्रथा पर पाबंदी 1829 में लगाई गई थी। विधवा विवाह पर जो कानून बना था वो 1856 में बना था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 का हो जाएगा, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1930 में ना होकर ये कब हुई थी आपकी? 1875 में हुई थी। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा संस्कृति के समुद्र तटीय नगर को पहचानिए। तो हड़प्पा संस्कृति के समुद्र तटीय नगर जो है वो मुख्यतः आपके 2 हैं, एक तो लोथल आपको देखने को मिलेगा और एक सुरकोटड़ा आपको देखने को मिलता है। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला सवाल है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो भीमराव अंबेडकर द्वारा हु वर द शूद्र लिखी गई, वेटिंग फॉर अ वीजा लिखी गई, रिडल्स इन हिंदुज्म लिखी गई, लेकिन गुलामगिरी जो है ये आपकी किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। तो डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल भारत के निम्नांकित गवर्नर जनरलों में से कौन सहायक संधियों की व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो सहायक संधि के जनक किसे माने जाते हैं? तो सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको ये बताना है युग्म जो दिए गए हैं उनको सही सुमेलित करना है आपको। तो देखिए, सौभ मंडल जो होता है इसमें आपकी मौसमी घटनाएं अधिकतर होती है, जैसे कि बादल वगैरह ये सारी चीज़ें। समताप मंडल में ओजोन गैस आपकी पाई जाती है। बाएं वायुमंडल में आपका रेडियो संचार हो जाएगा और बहिरी मंडल में आपके हाइड्रोजन का तैरना यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर देखा जाए तो क्या यहाँ पर होगा? फर्स्ट में आपका डी होना चाहिए, सेकंड में आपका सी होना चाहिए। तो फर्स्ट में डी होगा, सेकंड में सी होगा, फर्स्ट में डी होगा, सेकंड में सी होगा, थर्ड में आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आपका राइट होगा। अगला सवाल है, राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो ये कब अस्तित्व में आया भैया? तो ये 1952 में आपका अस्तित्व में आया था। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिय सम्मेलन 26 से 30 मार्च 2026 को कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ पर आपका आयोजित हुआ था? तो कैमरून में ये आयोजित हुआ था। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पेढ़ी दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू का रखरखाव करती है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू का रखरखाव जो है ये श्री कल्याण जी परमानंद जी की पेढ़ी करती है। तो डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर नहीं होगा। श्रीधर माखम कृष्णमूर्ति के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। इन्हें 2024 में पद्मश्री से नवाजा गया। तो 2024 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा वह शिक्षा नीति और सुधारों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी में योगदान दिया। तो यहाँ पर रक्षा प्रौद्योगिकी वाली चीज़ गलत है, 1 और 2 आपका सही है। तो यहाँ पर ए आपका सही होगा। 12 जिले में किस जनजाति के लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो 12 जिले में आपके सहरिया जनजाति के लोग जो है ये पाए जाते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन में किस उपग्रह प्रणाली को उपयोग में लिया जाता है? तो आपदा प्रबंधन में आपके जो है ये आपके किसको उपयोग में लिया जाता है? इनसेट को यूज़ में लिया जाता है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। 2026 में ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से की गई सैनिक कार्यवाही का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यहाँ पर हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही होगा। जनगणना 2027 का शुंभकर क्या है? तो जनगणना 2027 का शुंभकर जो है ये प्रगति और विकास है। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, पुरुष प्रगणक जो है उसे तो यहाँ पर विकास का नाम दिया गया है और महिला प्रगणक को प्रगति का नाम यहाँ पर दिया गया है। समीर एक ऐप है जो निम्नांकित पर हर घंटे नवीनतम जानकारी देता है। तो नाम से पता लग रहा है समीर, यानी ये राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित है। निम्नांकित झीलों में से कौन सी एक खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो सांबर झील यहाँ पर हो जाएगी, जो कि आपकी खारे पानी की झील है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये आपके जीते जी इलाहाबाद को किया गया है। तो यहाँ पर डी आपका जो है ये बिल्कुल सही होगा। भारत के पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन का विकासकर्ता कौन है? तो गगनयान मिशन का जो आपका विकास करता है ये यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो ये आपका इसरो यहाँ पर हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने सुस्पष्ट व्यवस्था दी है कि कोई भी विकास परियोजना कार्योत्तर पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ अर्जित नहीं कर सकती है? तो ये आपके वन शक्ति बनाम भारत संघ के द्वारा दी गई, इसमें आपकी दी गई है, इस फैसले में दी गई है। ठीक है,
कौन सा स्थल 2025 में भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है? तो 44वां आपका मराठा सैन्य स्थल जो है ये बना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक कृति विजयदान देथा की नहीं है? तो विजयदान देथा के द्वारा आपकी दुविधा लिखी गई, चौधरायन की चतुराई लिखी गई, बातारी फुलवारी लिखी गई, लेकिन ये जोग संजोग जो है ये यहाँ पर नहीं लिखी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, अंजना देवी चौधरी कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी जो है ये आपकी स्वतंत्रता सेनानी थी, तो अहिंसक स्वतंत्रता सेनानी। राजस्थान के किस जिले में बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिक सेवाओं को एकत्रित करता है? तो एकीकृत करता है। तो एकीकृत कौन करता है नागरिक सेवाओं को? तो ये उमंग प्लेटफॉर्म आपका करता है। बी यहाँ पर आपका सही है। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व था ये किसके द्वारा किया गया था आपके? तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में खुशहाली की रैंकिंग में किस देश की प्रथम रैंक है? तो किस देश की यहाँ पर प्रथम रैंक आपकी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो प्रथम रैंक जो है ये किसकी हो जाएगी आपकी? फिनलैंड की यहाँ पर हो जाएगी। किसकी हो जाएगी भैया? फिनलैंड की यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, UNEP द्वारा GEO-7 रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई? तो ये आपकी 2025 में जारी की गई थी। राजस्थान राज्य विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 1952 में 160 थी, 5वीं सभा में 200 हो गई। तो ये बात गलत है क्योंकि ये 6ठी विधानसभा में 200 हुई थी। 1967, 77, 80, 92 में राष्ट्रपति शासन के कारण ये निरंतर नहीं रही थी। तो ये बात कहीं ना कहीं आपकी सही है। तो सेकंड यहाँ पर आपका सत्य है और फर्स्ट असत्य है। ठीक है। गणतंत्र दिवस 2026 को किसे सर्वोच्च शौर्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो सर्वोच्च शौर्य सम्मान अशोक चक्र से आपके शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिए, पर्यावरणीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित शिखर सम्मेलनों पर विचार कीजिए। वन प्लेनेट समिट, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मिलेनियम समिट, मानव पर्यावरण पर पहला स्टोक सम्मेलन। तो मानव पर्यावरण पर पहला स्टोक सम्मेलन आपका सबसे पहले हुआ, फिर आपका पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, उसके बाद में आपका यहाँ पर हो जाएगा मिलेनियम समिट, फिर वन प्लेनेट समिट। तो यहाँ पर बी आपका जो है ये सही होगा। अगला सवाल देखिए, 2025 में जॉर्जिया के बटुमी में आयोजित फिडे शतरंज महिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? तो ये दिव्या देशमुख यहाँ पर हो जाएगी आपकी। असहयोग आंदोलन पर स्वीकृति की मोहर कांग्रेस के किस अधिवेशन में लगी थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन पर स्वीकृति की मोहर कांग्रेस के किस अधिवेशन में लगी थी? तो ये आपके 1920 के नागपुर अधिवेशन में लगी थी। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो यहाँ पर ये 50 सवाल हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे।